Good afternoon, everyone. This is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institute. So today we are going to discuss a bit about writing, as we were just mentioning. So this is a kind of a letter which is very different from the normal task. But again, it's always good to learn. यूजिंग ऑलवेज लेटर को हमेशा लास्ट से शुरू करना है. जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए लेटर को हमेशा सबसे पहले ये पता लगाना है आप लेटर किसको लिख रहे हो. एंड दिस इज द मोस्ट रिपीटेड पर्सन. कम्युनिटी नर्स के लेटर बहुत कॉमन होते हैं आजकल. जो ओईटी में मेजरली लेटर्स आते हैं वो टू टाइप्स के आते हैं. या तो फैमिली जीपी, दिस इज रिपीटिंग. फैमिली जीपी मीन्स डिस्चार्ज बैक वाला लेटर टाइप्स होता है, बट इट इज काइंड ऑफ अ लेटर वेयर मेडिकल हिस्ट्री एंड सोशल हिस्ट्री आर नॉट रिक्वायर्ड. सो एक तो ये लेटर है जो लगातार रिपीट कर रहा है. एंड द सेकंड टाइप ऑफ लेटर इज काइंड ऑफ कॉमन लेटर्स. कम्युनिटी नर्स को लेटर लिखने होते हैं. सो दिस इज काइंड ऑफ वन लेटर जिसमें कम्युनिटी नर्स को लेटर लिखना है. हमेशा सबसे पहले टास्क में हमें ये देखना है कि हम लेटर किसको लिख रहे हैं. सो राइट अ लेटर टू द कम्युनिटी नर्स. क्यों लिखना है? हु विल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन वैक्सीन. तो हमें एक ऐसी कम्युनिटी नर्स की जरूरत है जिसको हम लेटर लिख रहे हैं जो ये बताएंगे इंफॉर्मेशन ऑन द वैक्सीन. वैक्सीन का मतलब ऑब्वियसली हो गया कि आज का लेटर छोटे बच्चों से रिलेटेड होगा, क्योंकि वैक्सीनेशन मेजरली जो चाहिए होता है वो 5 ईयर ओल्ड से पहले पहले चाहिए होता है. और सबसे फर्स्ट पार्ट जब ये जान लेते हो आप कि कम्युनिटी नर्स को लेटर लिखना है, सेकंड पार्ट होता है फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट पैराग्राफ में हमें पर्पस लिखना है. तो पर्पस हमें कहाँ से पता लगेगा? पर्पस हमें सबसे ज्यादा पता लगता है डिस्चार्ज प्लान से. तो एक तो ये बताया हुआ है पर्पस की इंफॉर्मेशन ऑन वैक्सीन. दूसरा पर्पस हम ये देखना चाहते हैं कि और क्या पर्पस है इस लेटर का. तो दूसरा पर्पस ये है डिस्चार्ज प्लान में टू बी सीन बाय द लोकल डॉक्टर फॉर न्यूरोलॉजिकल चेकअप. दिस इज व्हाट यू नीड टू लर्न इन ओईटी. ओईटी इज वेरी इजी, बट आपको डाटा सिलेक्शन आना चाहिए. अब जैसे इस डाटा सिलेक्शन की बात करें तो इफ आई टॉक अबाउट दिस थिंग, तो हमें फर्स्ट पॉइंट की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो लेटर आज मेजरली है, जो हमें पर्पस दे रखा है वो ये दे रखा है कि हमें इंफॉर्मेशन ऑन वैक्सीन प्रोवाइड करनी है. और वो कौन प्रोवाइड करेगा? वो करेगा कम्युनिटी नर्स. तो टू बी सीन बाय लोकल डॉक्टर फॉर न्यूरोलॉजिकल चेकअप, वैसे आप दे सकते हो कम्युनिटी नर्स को कि प्लीज अरेंज अ लोकल डॉक्टर फॉर न्यूरोलॉजिकल चेकअप, बट दिस इज नॉट द मेन थिंग. मेन थिंग सेकेंड पॉइंट, community nurse information regarding recommended vaccination. So this is very important. Now this is the task of the day. ये पर्पस है कि कम्युनिटी नर्स को डिस्चार्ज प्लान में पेशेंट को जो जो चाहिए डिस्चार्ज होने के बाद वो सब लिखा होता है. तो ये जरूरी नहीं है कि डिस्चार्ज प्लान का हर पॉइंट लिखना है. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ये पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है. अगर आप लिख देते हो कोई बात नहीं, बट ये पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है. पहला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग रिकमेंडेड वैक्सीनेशन. दिस इज माई फर्स्ट पॉइंट. तो पर्पस है इंफॉर्मेशन देना. गिव वैक्सीनेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन. तो हर बच्चे को वैक्सीनेशन देनी है. यहाँ पे सिर्फ एक बच्चा नहीं होगा, इस लेटर में बहुत सारे बच्चे होंगे. देखते हैं क्या लेटर है. तो आपकी इमेज ये बनना चाहिए, वैक्सीनेशन देना है, बहुत सारे बच्चों को देना है, मे नीड रशियन इंटरप्रेटर. तो ये बनता है. एंड इंफॉर्मेशन इन रशियन. और इंफॉर्मेशन जो देनी है वो रशियन में देनी पड़ेगी, क्योंकि रशियन इंटरप्रेटर चाहिए. तो यहीं से डाटा सिलेक्शन में हमें ये समझ आता है कि हमें ये बताना पड़ेगा कि चिल्ड्रन और उसकी फैमिली को, दोनों को रशियन ही आती है. इसीलिए हमें रशियन इंटरप्रेटर चाहिए. यही तो ओईटी है. दिस इज वेयर यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट ओईटी इज. श्योर 10-year-old सन इज प्रेजेंट टू हेल्प इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन. ये मेक श्योर करना है कि 10 years old सन जो है, ऑब्वियसली अब तो फैमिली इन्वॉल्व हो ही गई, तभी तो उन्होंने कहा है कि फैमिली में जो 10 years old सन है, जो भी उनका 10-year-old सन है, वो जरूर होना चाहिए वहां पे इंटरप्रेट के लिए. ये 3 पॉइंट्स हमारे पास निकल के आए हैं. अगर मैं इनको ब्रीफ में लिखूं तो आज का लेटर क्या है? कम्युनिटी नर्स को लेटर लिखना है. और क्या लिखना है कि अगर मैं सिंपल लिखना चाहूँ फर्स्ट पैराग्राफ में पर्पस, तो आप इतना सिंपल पर्पस बना सकते हो, इतना सिंपल. दिस लेटर इज बीइंग रिटन रिगार्डिंग, जो भी फैमिली का नाम होगा, रिगार्डिंग मिस्टर एक्स, जो भी नाम होंगे वो आप देख लेना, जो भी नाम दिए हैं. सो आई एम जस्ट गोना राइट इट. I'm just gonna make it clean so that you all can see. So this letter, अगर मेरे को सिंपल लेटर लिखना है, this letter first paragraph is all about purpose. This letter is being written regarding Mr. this, जो भी होएगा, and his family. और अगर ये छोटे बच्चों के लिए है तो मिस्टर तो हो नहीं सकता, मास्टर होगा.
तो जब छोटा बच्चा होता है मास्टर होता है और गर्ल होती है तो मिस होता है, और फर्स्ट नेम के साथ लिखते हैं। वैसे हमेशा सेकंड नेम लिखना है ओईटी लेटर में, लेकिन अगर 18 ईयर से छोटा है, अगर 18 ईयर से नीचे है तो मिस और मास्टर का यूज होगा, तो वो हम बाद में देख लेंगे मिस है या मास्टर। So this letter is being written master this and his family who need information about vaccine. Also the children, all the children, also all the children in the family need vaccination. So they are being, yes, so the whole family is being referred to you. You can make this easy. वही हमें लगता है कि भाई ओईटी को कैसे लिखें, बस आपने पर्पस क्लियर करना है। अब देखो इस लेटर को अगर आप ध्यान से समझो तो आपने पर्पस लिख भी दिया है कि मास्टर एंड हिज फैमिली है जिनको इन्फॉर्मेशन चाहिए वैक्सीन के ऊपर। ऑल्सो जो बाकी चिल्ड्रन है, ऑल द चिल्ड्रन इन द फैमिली नीड वैक्सीनेशन, यहाँ पे दे रखा है ये पॉइंट। सो द होल फैमिली इज बीइंग रेफर्ड टू यू। तो इतने में आपका पर्पस क्लियर हो जाता है। इतना आसान है ओईटी का पर्पस लिखना। अगर आप सिंपल पर्पस लिखना चाहते हो, दिस इज हाउ यू राइट द पर्पस। अब हम लेटर को पूरा समझते हैं। देखो इतने में ही पर्पस निकल आता है, सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन। हमेशा ओईटी के लेटर को लास्ट से शुरू करना है, किसको लिखना है और क्यों लिखना है ये जानने की कोशिश करना है। इससे आपका फर्स्ट पैराग्राफ पर्पस निकल आ जाएगा। बाकी पढ़ते हैं इस टॉपिक के बारे में। सो ये टॉपिक है मैक्सिम गोर्की है, पेशेंट हिस्ट्री मैक्सिम गोर्की, एज 3 ईयर ओल्ड, एडमिटेड 9th। तो 9th को हमारे पास एडमिट हुआ था, 9th नवंबर, 9th सितंबर, सॉरी, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यस 9th सितंबर को हमारे पास एडमिट हुआ था। डायग्नोसिस था एक्यूट मेनिंजोसेफलाइटिस, कॉम्प्लिकेशन फ्रॉम हैविंग मम्स। ये तो हमें पता ही है एमएमआर वैक्सीन होते हैं, तो इसका मतलब इसको मम्स की कॉम्प्लिकेशन हुई है, इसका मतलब इसको मम्स का वैक्सीन नहीं मिला था। तो यही मेन टॉपिक है आज का। कम्युनिटी नर्स को यही बताना है कि इन्फॉर्मेशन दो इनको वैक्सीन के बारे में, क्योंकि इनके एक बच्चे को मैक्सिम गोर्की जो सिर्फ 3 ईयर ओल्ड है उसको एक्यूट मेनिंजोसेफलाइटिस हो गया था। और वो क्यों हुआ था? वो मम्स के कारण हुआ था। तो रीजन फॉर एडमिशन क्या था? जब इन्फेक्शन हुई तो उसको फीवर था, हेडेक था, इरिटेबल था, ड्राउजी था, पेल था, मम्स थे, तो ये सब प्रॉब्लम थी। तो जब सोशल हिस्ट्री के बारे में जाना तो पेरेंट्स हैं नताशा एंड बोरिस, अराइव्ड इन ऑस्ट्रेलिया 2007। ये लेटर हम लिख रहे हैं 2009 में। तो टुडेज डेट है 9th सितंबर। तो टुडेज डेट अगर 9 सितंबर है तो ये पेशेंट आपके पास, ये ऑस्ट्रेलिया में 2007 आए थे, यानी कि 2 years अगो। दिस इज हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन। आराम से जब आप पेपर भी करोगे, यू विल हैव यू विल हैव 45 मिनट्स। तो 45 मिनट्स इज बिग थिंग। 45 मिनट्स में आपको लिखना है, तो कोई जल्दी नहीं है, आराम से समझना लेटर को। इमिग्रेंट्स हैं रशिया से और रशियन बोलते हैं, तो ये हमारा वो इंटरप्रेटर वाली बात जो हमें पर्पस में दी थी कि उनको रशियन इंटरप्रेटर चाहिए, क्योंकि वो सारे रशियन हैं और रशिया से आए हैं, रशियन बोलते हैं। बोरिस वर्क्स इन फैक्ट्री, नताशा इज अ हाउसवाइफ, कैनॉट स्पीक इंग्लिश। बोरिस सिर्फ फंक्शनल इंग्लिश का मतलब सिर्फ काम चलाऊ, सिर्फ फंक्शनल इंग्लिश बोल सकता है, तो दोनों को इंग्लिश नहीं आती है, और बोरिस थोड़ी बहुत बोल सकता है। बोरिस इंग्लिश क्लासेस ले रहा है, तो हमें तो इसमें से ये पर्पस निकालना है कि बोथ देयर पेरेंट्स डू नॉट हैव कमांड ओवर इंग्लिश, डू नॉट नो इंग्लिश, कमांड तो बड़ी दूर की बात है, डू नॉट नो इंग्लिश, एंड बोरिस स्पीक्स ओनली फंक्शनल इंग्लिश। देखो यही तो है ओईटी में, और कुछ भी नहीं है। टेंसेस को सही लगाना है और इन्फॉर्मेशन को सही देना है। इन्फॉर्मेशन किस बेस पे सिलेक्ट करनी है? अगेन डिस्चार्ज प्लान पे। तो मैं अगेन आपको डिस्चार्ज प्लान दिखा देता हूँ। तो डिस्चार्ज प्लान क्या कह रहा था? वैक्सीनेशन देना है, सभी बच्चों को देना है, रशियन इंटरप्रेटर चाहिए। तो इसी हिसाब से मैं इन्फॉर्मेशन को सिलेक्ट कर रहा हूँ। रशियन इंटरप्रेटर क्यों चाहिए? क्योंकि भाई इंग्लिश बोलते ही नहीं है। 3 बच्चे और हैं, 4 years का, 6 का और 10 का, और हमारा जो केस है वो 3 years का था। तो 3 यानी टोटल 4 किड्स हैं। 4 किड्स में से ये सब वो लोग हैं जिसमें से पीटर इंटरप्रेटर की तरह एक्ट करता है। तो शायद पीटर को इंग्लिश आती होगी, और यही हमें डिस्चार्ज प्लान में दिया है कि जो 10-year-old सन है वो वहां पे प्रेजेंट होना चाहिए। तो 10-year-old सन कौन है? वो है पीटर। तो पीटर इंटरप्रेटर की तरह काम करता है। मैक्सिम एक्टिव चाइल्ड है यूजली। अब ये हमारा पेशेंट है 3 year-old, एक्टिव चाइल्ड है, हेल्दी है, लेकिन इम्यूनाइज नहीं है। फैमिली को वैक्सीनेशन के बारे में पता ही नहीं।
फैमिली अनअवेयर ऑफ द वैक्सीनेशन। चिल्ड्रन को कुछ ना कुछ वैक्सीनेशन, चिल्ड्रन हैव हैड सम वैक्सीनेशन बट पेरेंट्स कैनॉट रिमेंबर विच वंस, तो पेरेंट्स को कुछ याद ही नहीं है वैक्सीनेशन के बारे में। सो दिस इज व्हाट इज द होल एंड सोल ऑफ टॉपिक टुडे, दैट पेरेंट्स को वैक्सीनेशन की नॉलेज नहीं है और इंग्लिश भी नहीं आती है, और जो सबसे बड़ा सन है वो इंटरप्रेटर की तरह काम करता है। मेडिकल हिस्ट्री, मम्स, नो मम्स वैक्सीनेशन, अननोन प्रीवियस वैक्सीनेशंस, नो एलर्जी, जनरली हेल्दी, सफर्ड फ्रॉम कोल्ड, ये पास्ट में बच्चे के साथ हुआ था प्रीवियस ईयर, 6 स्टिचेस लगे थे आम पे, तो हमारा तो टॉपिक वैक्सीनेशन का है, तो यही तो डाटा सिलेक्शन है। हमें इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है कि फ्रैक्चर हुआ था, ये हुआ था, ये जरूरत ही नहीं है लिखने की, ये जान के आपको कंफ्यूज करने के लिए डाटा दिया है। जब पेशेंट हमारे पास आया 3 ईयर ओल्ड बेबी, तो हमने उसको क्या क्या दिया, हमने क्या क्या दिया उसे, हमने दिया लार्ज डोजेस ऑफ एंटीबायोटिक्स, आईवी फ्लूइड्स, पेन फॉर पेन, एनाल्जेसिक्स दी, बेड रेस्ट का, और उसे डार्कन रूम में रखा। नर्सिंग नोट्स ये कहते हैं कि आज 24th को वो डिस्चार्ज हो रहा है, 9th को एडमिट हुआ था, 24th को डिस्चार्ज हो रहा है, यानी 15 डेज हमारे पास हॉस्पिटलाइज रहा। ट्रीटमेंट को अच्छे से रिस्पॉन्ड किया, सिम्टम्स सारे डिसअपियर हो गए हैं, इसीलिए वो डिस्चार्ज हो रहा है। पेरेंट्स को एडवाइस दी है हमने वैक्सीनेशन के लिए, और इसीलिए उसको फॉलोअप चाहिए, इसीलिए तो आपके पास भेज रहे हैं, पेरेंट्स को वैक्सीनेशन की एडवाइस दे दी है। अब देखिए, अब जब टॉपिक आपने पूरा पेपर में समझ लिया होगा, एंड ऑल्सो आपने सारा टॉपिक समझ लिया पेपर में, क्या हुआ क्या नहीं हुआ आज के केस में, और फर्स्ट पैराग्राफ हमने तैयार कर ही लिया था, अब हम खाली उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप इम्प्रूव नहीं भी करना चाहते फर्स्ट पैराग्राफ को, तो ये मैटर नहीं करता, हमारी इंफॉर्मेशन चलेगी है कि दिस लेटर इज बीइंग रिटन regarding Master Maxim and his family who need information on about vaccines. Also, all the children in the family need vaccination, so the whole family is referred to you for education on vaccination and to give vaccinations एज पर देयर रिक्वायरमेंट। अगर आपको ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट करना है, तो वैसे ओईटी में बिल्कुल कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए, जैसे मैंने पहले लिखा था वो सबसे अच्छा और आसान तरीका है। अब सिंपल सेकंड पैराग्राफ इज सोशल हिस्ट्री एंड मेडिकल हिस्ट्री। सोशल हिस्ट्री आराम से, मास्टर एक्सिम इज अ 3-year-old child and lives with his parents। आराम से लिखना है, अगेन नो कॉम्प्लिकेशन, लिव्स with his parents and 3 other siblings। बाकी 3 भाई बहन है, उनके साथ रहता है, और 3-year-old चाइल्ड है। इतना सिंपल लिखना है। फिर आपको इन्फॉर्मेशन देनी है द फैमिली। आराम से जब उसी फैमिली की बात करते हो तो इसी आर्टिकल का यूज करते हैं द, तो द फैमिली का मतलब इसी फैमिली की बात कर लें। द फैमिली माइग्रेटेड फ्रॉम रशिया 2 years बैक, फैमिली आई है 2 साल पहले, एंड डू नॉट हैव नॉलेज ऑफ वैक्सीनेशन। दे स्पीक, अगर आपको पहले ये बात लिखनी है, पहले मेडिकल बात नहीं लिखनी तो बिल्कुल मत करो। तो एंड हैव पुअर इंग्लिश, बस। हिज फादर स्पीक्स फंक्शनल इंग्लिश and the eldest child of the family and the oldest child of the family। सिंपल मतलब जैसे मेरा मन कर रहा है वैसे लिख रहा हूँ, आपको किसी और तरीके से लिखना है आप लिख सकते हो, बस सोशल हिस्ट्री बतानी है। मास्टर पीटर एक्ट एज इंटरप्रेटर, एक्ट्स एज, अब मार्क्स किस चीज के ओईटी में, ग्रामर के। ग्रामर में जैसे अब आपने लिखा एक्ट्स, मास्टर पीटर सिंगुलर है, तो मास्टर पीटर एक्ट्स एज एन इंटरप्रेटर, एक्ट्स एज इंटरप्रेटर ऑफ द फैमिली। ये भी लिख दिया, फादर को सिर्फ फंक्शनल स्पीक्स ओनली, ओनली वर्ड लगाने से क्लियर होता है कि बहुत कम आती है, बहुत कम। सो दैट इज अबाउट द फैमिली। फिर थोड़ा मेडिकल हिस्ट्री के बारे में लिख दो कि सो पेरेंट्स, हिज पेरेंट्स डू नॉट हैव मच इंफॉर्मेशन
about vaccinations including mumps. Simple. So Master Maxim was admitted to our hospital due to complication due to acute meningoencephalitis जो भी दिया हुआ है, which happened, तो इस प्रॉब्लम के साथ आया था encephalitis के साथ, which happened as a complication of mumps. ये वहीं से लाइन उठाओ जो वहां पे दी है लाइन. On being asked, the family reported that they do not remember which vaccinations their kid had. मतलब अगेन इट्स लाइक अ स्टोरी, पर जैसे मैं ये लिख रहा हूँ यहाँ पे मेरे से स्टोरी का एक पार्ट मिस हो गया है. तो मुझे कॉम्प्लिकेशन ऑफ मम्स था, तो मुझे ये बताना चाहिए हॉस्पिटल में हुआ क्या. तो पहले मैं ये लिखता हूँ कि ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन एक्टिवेशन, देयरफॉर कनेक्टर यूज करना, देयरफॉर आईवी एंटीबायोटिक्स and analgesics were given for pain relief and antibiotics and analgesics were given. After treatment, his condition is better. So he is being discharged. तो पहले ये वाली बात पूरी कर दो कि बेटर हो गया. लेकिन जब हमने इससे पूछा ऑन बीइंग आस्क्ड, जब हमने फैमिली से पूछा ऑन बीइंग आस्क्ड, द फैमिली रिपोर्टेड कि दे डू नॉट हैव व्हिच वैक्सीनेशन देयर किड हैड, इसलिए हमने सो दे हैव बीन गिवन. नाउ हमने उनको एडवाइस किया है तो पैसिव वॉइस, नाउ दे हैव बीन एडवाइज्ड. यही ओईटी की सबसे इंपॉर्टेंट ग्रामर है. नाउ हमने उनको एडवाइस किया है टू हैव वैक्सीनेशंस फॉर ऑल चिल्ड्रन. इतना सिंपल है ओईटी. आप देखो मतलब स्टोरी चल रही है, आप इस स्टोरी को ऊपर नीचे भी कर सकते हो, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं सिर्फ सिंपल लिख रहा हूँ कि चिल्ड्रन को वैक्सीनेशंस लगाने हैं. सो दे हैव बीन एडवाइज्ड टू गिव वैक्सीनेशंस टू देयर फॉर ऑल चिल्ड्रन. इट वुड बी अब लास्ट पैराग्राफ यानी कि डिस्चार्ज प्लान. इट वुड बी ग्रेटली अप्रिशिएटेड if you could educate the parents about vaccination and also should also, या फिर vaccination also रहने देते हैं, एक बार लगा लिया. further they should be encouraged, passive voice, उनको encourage किया जाना चाहिए to get all the children vaccinated, fully vaccinated. तो यही तो हमारा पर्पस है लेटर का. प्लीज नोट दैट अब जो एक्स्ट्रा बात है, रशियन इंटरप्रेटर शुड बी प्रेजेंट and Master Peter should be there as well. As he acts as interpreter. देखो, this is your OET letter. That's it. सोचो इतनी देर में, और हमें बात करते हुए कितना टाइम हुआ है, लेट मी चेक हमें कितना बात करते हुए टाइम हुआ है. सो द टोटल टाइम इज 23 मिनट्स, जिसमें से शायद हमने 7 मिनट्स के बाद शुरू किया था. तो लेटर को पूरा पढ़ने से लेके और अब लिखने तक
इट हैज टेकन मी ओनली 23 मिनट्स, मतलब 15 मिनट्स। इतना होता है बस ओईटी का लेटर। वर्ड काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 30, almost half 38, 1 2 3 45, 45 plus 40 almost 85, 1 2 3 4 यानी 60, 85 plus 60 यानी कि 145 अराउंड 1 2, तो ये हो गए 30, 175, और ये अगर मैं 10 वर्ड्स मान लूँ 185, और हमें अलाउड होते हैं 180 टू 200 वर्ड्स। तो अभी भी आप एक लाइन और लिख सकते हो, तो 200 वर्ड्स तक लेके जाना है हमें। सो मीन्स इतना छोटा सा लेटर होता है ओईटी का। अब लेटर को पढ़ के देखते हैं, हमारी अपनी स्टोरी को पढ़ना है। फिर आप देखो क्या ऊपर नीचे कर सकते हो। आप यहाँ पे ये ऊपर नीचे कर सकते थे, दिस लेटर इज बीन रिटन रिगार्डिंग मास्टर मैक्सिम। अगर आपको यहाँ पे ऊपर नीचे करना था तो आप कर सकते थे who was which happened due to the monthly therefore analysis were given after treatment so is being discharged। इस पॉइंट को चाहते तो आप यहाँ पे भी लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। that I'm writing this letter is being written regarding Master Maxim who was admitted to our hospital due to acute which happened as a therefore IV antibiotics after treatment his condition is better so he's being discharged, however the family needs, यहाँ पे आ जाता लेकिन वो ठीक तो हो गया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पंच लाइन है। हाउएवर, अगर फर्स्ट में आप ये बता रहे हो कि आप प्रॉब्लम हुई थी, तो मास्टर मैक्सिम को प्रॉब्लम हुई थी एक्यूट की, एंटीबायोटिक्स दी, बेटर हो गया इसलिए डिस्चार्ज। हॉस्पिटल में ऐसे ही तो होता है ना, पेशेंट आता है प्रॉब्लम के साथ, एंटीबायोटिक्स वगैरह दी, ट्रीटमेंट दी, ट्रीटमेंट के बाद बेटर हो जाता है इसलिए वो डिस्चार्ज हो रहा है। लेकिन ये अब मेन पर्पस है हमारा, लेकिन हाउएवर द फैमिली नीड्स information about vaccines, also all the children in the family need vaccinations so the whole family is being referred to you। बस इसको लिखने की जरूरत नहीं है। सो में ही कवर होगा, द होल फैमिली इज बीइंग रेफर्ड टू यू, क्योंकि उनको वैक्सीनेशन और उसकी नॉलेज चाहिए। फिर आप आराम से बता सकते हो मास्टर मैक्सिम इज, ए लगाने की जरूरत नहीं है, इज 3 years old, इज 3 year old, फिर चाइल्ड की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इज 3 year old years 3 years old and lives with his parents and 3 siblings। The family migrated from Russia and has poor English। Family singular है तो family के साथ has। His father speaks, फिर दोबारा is, only functional English and the oldest child of the family, Master Peter, acts as interpreter। His parents do not have much information about vaccination, तो ये मैंने सारा इकट्ठा कर दिया, much information लगा दिया। Master Maxim, अब उसके बाद आपकी स्टोरी चल रही है। ऑन बीइंग आस्क्ड, यहाँ पे ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन लिख सकते हो। फिर अगर आप वो कर रहे हो ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन, ही वाज गिवन एंटीबायोटिक्स, ये आपकी अरेंजमेंट है, एंड एनाल्जेसिक्स फॉर पेन रिलीफ। सो ये बात आप वहां पे लिख सकते हो। तो यहाँ पे रिपीट हो रहा है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, देयरफॉर ट्रीटमेंट वाज गिवन एंड आफ्टर ट्रीटमेंट हिज कंडीशन इज बेटर। बस ये आपका पूरा प्लान हो गया। सो ये भी लिख सकते हो। मतलब ये हमारी मर्जी है कि कितना कहाँ पे लिखना है। हाँ, स्टोरी बननी चाहिए फर्स्ट पैराग्राफ में, एडमिट इस प्रॉब्लम के साथ हुआ, ट्रीटमेंट ये दी, डिस्चार्ज हो रहा है, लेकिन फैमिली को इन्फॉर्मेशन चाहिए इसलिए आपके पास भेज रहे हैं। 3 year old चाइल्ड है, पेरेंट्स सिर्फ फंक्शनल इंग्लिश बोलते हैं। ये सब मैंने डाटा क्यों इंक्लूड किया? मेरे डिस्चार्ज प्लान के बेस पे, क्योंकि मुझे दिया हुआ था रशियन पेटर, तो मेरे को डिस्चार्ज प्लान के हिसाब से ही डाटा को पिक करना होता है कि यहाँ पे क्या आएगा। फिर ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन मैंने बताया ये सब दिया, एज अ रिजल्ट हिज कंडीशन गॉट बेटर, ऐसे लिख देते हैं। So on being asked, family reported that they do not remember which vaccinations were given to their kids, ऐसे भी लिख सकते थे। तो इसी कारण से हमने एडवाइस किया है, नाउ दे हैव बीन एडवाइज्ड, पैसिव वॉइस हैव बीन एडवाइज्ड टू गिव वैक्सीनेशंस। तो ये है हमारा ओईटी का लेटर, इतना सिंपल। अब इसमें मेन चीज क्या याद रखनी है? पैसिव वॉइसेस। पैसिव वॉइसेस बस सिर्फ इतना सा याद रखना और डेली लिखना है। पैसिव वॉइसेस मतलब वॉज प्लस थर्ड फॉर्म, हैज बीन थर्ड फॉर्म और शुड बी थर्ड फॉर्म।
ये 3 पैसिव वॉइसेस ओईटी में यूज होते हैं। जब भी कोई काम हमारे द्वारा होगा तो ये 3 पैसिव वॉइस यूज होंगे। वॉज 3 पास्ट के लिए, हैज बीन 3 हैज बीन प्लस थर्ड फॉर्म टुडे के लिए, और शुड बी प्लस थर्ड फॉर्म डिस्चार्ज प्लान के लिए। बस ये 3 पैसिव वॉइस यूज होते हैं। ऐसा क्यों होता है ये भी जान लेते हैं। पास्ट में जो भी काम हमारे द्वारा होता है वो ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन में ही वाज गिवन हमारे द्वारा एंटीबायोटिक्स। द फैमिली रिपोर्टेड इसमें तो है ही नहीं। विच वैक्सीनेशंस वर गिवन, किसी के द्वारा दिए हुए थे वैक्सीनेशन पर पता ही नहीं है। जब यहाँ पे हमने लिखा था देयर फॉर ट्रीटमेंट वॉज गिवन, अगेन ये भी पास था तो हमने लिखा हमारे द्वारा दी गई थी। और जब टुडे होता है नाउ दे हैव बीन एडवाइज्ड, अब उनको एडवाइस किया गया है, यानी अब प्रेजेंट में उनको एडवाइस किया गया है, नाउ दे हैव बीन एडवाइज्ड। और जब डिस्चार्ज प्लान में कहते हैं तो हम कहते हैं कि फैमिली को बता देना, फैमिली शुड बी एनकरेज टू गेट दिस। क्योंकि हम अब ये लास्ट पैराग्राफ ये पूरा लेटर ही किसको लिख रहे हैं, कम्युनिटी नर्स को। तो कम्युनिटी नर्स को बता रहे हैं एक पेशेंट आया था, उसको ये था, फैमिली ये थी, हॉस्पिटलाइजेशन में ये हुआ। तो कम्युनिटी नर्स को अब मेन चीज क्या कह रहे हैं कम्युनिटी नर्स को, कि प्लीज आप एजुकेट कर दो, उनको एनकरेज करना चाहिए आपके द्वारा। उनको ये पैसिव वॉइस है, दे शुड बी एनकरेज बाय यू। तो बाय यू लिखने की जरूरत नहीं होती, जिसको हम लेटर लिख रहे हैं ऑब्वियसली टू गेट द फुल प्लीज नोट दैट रशियन इंटरप्रेटर शुड बी प्रेजेंट। तो ये भी हम इन्हीं को कह रहे हैं कि रशियन इंटरप्रेटर होना चाहिए एंड मास्टर शुड बी देयर एज वेल एज ही एक्ट एज। सो दिस इज हाउ यू राइट ओईटी लेटर एंड योर 200 वर्ड्स वुड बी कंप्लीटेड। अभी भी हमें डिस्कशन करते हुए उस टाइम के बाद टोटल 6 मिनट्स हुए हैं, दोबारा से रिवाइज करके भी 6 मिनट्स हुए हैं, अभी तक 30 मिनट्स हमारी इस टोटल क्लास को नहीं हुए हैं और लेटर खत्म हो गया। सो दिस इज हाउ सिंपल ओईटी इज। इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, दिस इज वेरी सिंपल and that is how we should learn it. This is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institutes. Please listen to this recording 2-3 times, especially the students who are new, the YouTube followers who are new to our channel. Please subscribe the channel and do watch this video. This is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institutes. Thank you.